विशाल यादव, आज जस्टिस बी आर गवई का सुप्रीम कोर्ट में आखिरी दिन है। आज जस्टिस बी आर गवई सीजेआई पद से रिटायरमेंट ले लेंगे, लेकिन जस्टिस बी आर गवई ने दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए जो किया है उसे कभी भी भूला नहीं जा सकता। दोस्तों, जस्टिस बी आर गवई ने दलितों, पिछड़ों का कद बढ़ा दिया है। जस्टिस बी आर गवई ने दलितों, पिछड़ों को ऐसा अधिकार दे दिया है कि मनुवादियों की जलकर राख हो गई है। इस खबर को जरा जरूर देखिएगा। आज जस्टिस बी आर गवई रिटायर होने जा रहे हैं सीजेआई पद से। आज वो इस्तीफा दे देंगे, लेकिन उससे पहले जस्टिस बी आर गवई ने हम सभी लोगों के लिए जो कुछ भी किया है उसे आज हम सभी लोग अपनी आंखों से देख पाएंगे। जस्टिस बी आर गवई ने अपने कार्यकाल के दौरान कितने ऐसे दलित थे जिन्हें जज बनाया, कितने ऐसे पिछड़े थे जिन्हें जज बनाया, कितने ऐसे अल्पसंख्यक थे जिन्हें जज बनाया। आज सारी चीजें यहां पर देखने वाले हैं, क्योंकि हम सभी लोगों को मालूम है कि जस्टिस बी आर गवई दलित समाज से आते हैं, एक बौद्धिक जज हैं और हमेशा वो हाशिए पर पड़े रहे समाज को उठाना चाहते थे। जस्टिस बी आर गवई बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के बनाए गए रास्ते पर चले, इसीलिए आज इतने बड़े मुकाम पर पहुंचे, देश के सीजेआई बने, देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज बने। और इसका कारण सिर्फ एक ही है कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को उन्होंने अपनाया, संविधान को गले लगाया और बाबा साहेब द्वारा बनाए गए रास्ते पर चले, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत बड़ी बुलंदी हासिल कर ली। आज वो रिटायर हो रहे हैं, लेकिन रिटायरमेंट से पहले उन्होंने हम सभी लोगों के लिए क्या किया है उसे जरूर देखना चाहिए। देखिए, यहां पर लिखा है, सीजेआई गवई ने अपने कार्यकाल में कितने ओबीसी एससी जजों को किया नियुक्त, जानिए। सब कुछ यहां देखेंगे आप लोग। जरा देखिए, सीना ठोक कर कहिए कि हां, सीजेआई जस्टिस बी आर गवई जैसा जज न कोई था, ना है और ना आगे शायद रहेगा। देखिए, लिखा भी यहां पर, सीजेआई गवई के कार्यकाल के दौरान 5 न्यायाधीशों, न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया, न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई, न्यायमूर्ति एएस चंद्रकर, न्यायमूर्ति आलोक आराधे और न्यायमूर्ति विपुल मनुभाई पंचोली की भी शीर्ष अदालत में नियुक्ति हुई है। जरा गौर समझिएगा, जस्टिस बी आर गवई ने इन लोगों को जज बनाया है ना। बहुत बड़ी बात। यहां पर देखिए, अभी मैं आपको पूरा यहां पर एक एक करके दिखाता हूं कि कितने एससी जज बने, कितने एसटी जज बने, कितने ओबीसी बने, कितने अल्पसंख्यक बने, यानी कि सारी चीजें आज इसी वीडियो में आप लोग देखेंगे। लिखा भी है, प्रधान न्यायाधीश सीजेआई के रूप में न्यायमूर्ति बी आर गवई के लगभग 6 महीने के कार्यकाल के दौरान देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में अनुसूचित जाति यानी एससी वर्ग के 10 न्यायाधीशों को, जरा गौर सुनिएगा, जस्टिस बी आर गवई ने 10 न्यायाधीश बनाए, वो भी अनुसूचित जात के यानी एससी वर्ग के। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और पिछड़ा वर्ग के 11 जजों की नियुक्ति की गई है ना। बहुत बड़ी बात, 10 न्यायाधीश एससी से आए और ओबीसी से 11 न्यायाधीश। न्यायमूर्ति गवई देश के पहले बौद्ध और दूसरे दलित प्रधान न्यायाधीश हैं। उन्होंने उच्चतम न्यायालय कोलेजियम का नेतृत्व किया, जिसने विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए सरकार को 129 नामों की सिफारिश की, जिनमें से 93 नामों को मंजूरी दी गई है। यानी कि जस्टिस बी आर गवई ने 93 जज बनाए हैं, है ना। कितनी बड़ी बात। यहां पर देखिए, लिखा भी है, न्यायमूर्ति गवई के कार्यकाल के दौरान 5 न्यायाधीशों, न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया, न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई, न्यायमूर्ति एस चंद्रकर, न्यायमूर्ति आलोक आराधे और न्यायमूर्ति विपुल मनुभाई पंचोली की भी शीर्ष अदालत में नियुक्ति हुई। उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर 14 मई से लेकर अब तक अपलोड किए गए न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी विवरण के मुताबिक जब न्यायमूर्ति गवई भारत के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद सरकार की ओर से उच्च न्यायालयों में नियुक्त के लिए मंजूर किए गए 93 नामों में अल्पसंख्यक समुदाय के 13 न्यायाधीश, जरा ध्यान देखिएगा, अल्पसंख्यक समुदाय के 13 न्यायाधीश और 15 महिला न्यायाधीशों के नाम शामिल थे। विवरण के अनुसार न्यायमूर्ति गवई के कार्यकाल में जिन न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई, उनमें से 5 पूर्व या सेवारत न्यायाधीशों से संबंधित है, जबकि 49 न्यायाधीश बार से नियुक्त किए गए और बाकी सेवा संवर्ग से हैं। न्यायमूर्ति गवई रविवार 23 नवंबर यानी आज पदमुक्त हो जाएंगे। उनके उत्तराधिकारी न्यायमूर्ति सूर्यकांत 24 नवंबर को अगले प्रधान न्यायाधीश के रूप में वो शपथ लेंगे, यानी कि वो सीजेआई बनेंगे। यहां पर साफ साफ लिखा है, भारत के 92 प्रधान न्यायाधीश गवई ने अपने 6 महीने के कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले दिए, जिनमें वक्फ कानून के प्रमुख प्रावधानों पर रोक लगाना, न्यायाधिकरण
सुधार कानून को रद्द करना और केंद्र की परियोजनाओं को बाद में हरित मंजूरी देने की अनुमति देना शामिल है। शुक्रवार का दिन प्रधान न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति गवई का अंतिम कार्य दिवस था। वो न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन के बाद भारतीय न्यायपालिका का नेतृत्व करने वाले दूसरे दलित न्यायाधीश थे। अपने अंतिम कार्य दिवस पर मिले सम्मान से अभिभूत होकर न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि वो एक वकील और न्यायाधीश के रूप में 4 दशकों की यात्रा पूरी करने के बाद पूर्ण संतुष्टि की भावना के साथ तथा न्याय के छात्र के रूप में संस्थान छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जस्टिस बी.आर. गवई थोड़ा भावुक भी दिखे। जस्टिस बी.आर. गवई पर फूलों की वर्षा भी की जा रही है, ससम्मान उनकी विदाई की जा रही, क्योंकि जस्टिस बी.आर. गवई सम्मान के ही अधिकारी हैं। जस्टिस बी.आर. गवई ने दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को बहुत बड़ा अधिकार दिया है। इसीलिए तो जस्टिस बी.आर. गवई को लोग मानते हैं, लोग जानते हैं, क्योंकि बड़े बड़े या बड़ी जाति के लोगों को हर कोई सुनता है, उन्हें देखता है, उनकी बात को तवज्जो देता है। लेकिन जो हाशिए पर पड़ा समाज है, जो दबा कुचला समाज है, अगर वो समाज आगे बढ़ रहा है तो ये देश की तरक्की है, ये देश का विकास है। अगर दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक ये आगे बढ़ रहे हैं तो इससे देश का विकास होता है, देश फलता फूलता है और दबा कुचला समाज निरंतर आगे बढ़ता है, विकास की प्रगति में वो हिस्सा बनता है। इसीलिए जस्टिस बी.आर. गवई ने खास तौर पर उन समुदाय के लोगों को चुना जो समुदाय बहुत ही नीचे है, हाशिए पर पड़ा समाज है, दबा कुचला समाज है। तो जस्टिस बी.आर. गवई ने इसी समाज की आवाज उठाने का बेड़ा लिया और जस्टिस बी.आर. गवई वो करके भी दिखाए। जैसा कि जस्टिस बी.आर. गवई को लेकर ये माना जाता था, ये जाना जाता था कि वो मिनी अंबेडकर हैं, तो उन्होंने पूरी तरीके से अपना कर्तव्य निभाया और हाशिए पर पड़े समाज के लोगों को आगे बढ़ाया और हर एक मंच से बाबा साहब का गुणगान किया, हर एक मंच से दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की आवाज उठाई, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रताड़ित यही लोग हो रहे हैं। इसलिए इनको आगे बढ़ाना, इनका साथ देना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जिसे कोई निभाना नहीं चाहता। लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से जस्टिस बी.आर. गवई ने हाशिए पर पड़े समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, जिसकी वजह से जस्टिस बी.आर. गवई ने मिनी अंबेडकर का दर्जा भी ले लिया है। और ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि दबे कुचले समाज की लड़ाई लड़ना, उन्हें आगे बढ़ाना, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा कोई नहीं कर सकता, केवल जस्टिस बी.आर. गवई ही कर सकते। तो आज जस्टिस बी.आर. गवई रिटायर हो रहे हैं। 2-4 लाइन आप लोगों के मन में जो कुछ भी हो आप लोग मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो को शेयर करें, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।